गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम इस मोड पे हैं कि हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लेक्चर नंबर 12 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे पहुंच चुके हैं एंड आई होप सो आपको पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो रिवाइज होंगे और बढ़िया तरीके से आपने याद किया होगा। आज का लेक्चर या चैप्टर आप कहें तो टॉपिक जो हम करेंगे उसका नाम है बैटरीज, और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। तो बैटरीज होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें आपको जेईई और नीट में तो क्वेश्चन ना के बराबर ही आते हैं, पर सिलेबस पढ़ाना तो पूरा ही है ना। जैसे मैग्नेटिज्म और मैटर में से सिर्फ अगर अर्थ मैग्नेटिज्म आता है फिजिक्स में तो वो पढ़ाएंगे तो पूरा ही ना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द बैटरीज। बैटरीज होती क्या है, सबसे पहले पहली चीज हमारे पास ये हमें पता होनी चाहिए। बैटरीज की डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे, ओए एक फिर से मैं पिछले लेक्चर का मजाक करूं क्या है? मजाक तो नहीं उड़ाओगे यार, अभी पिछला लेक्चर भी अपलोड थोड़ी हुआ, मेरे को क्या पता तुम मजाक उड़ा रहे हो कि नहीं है। ऐसा कर लेते हैं। मजा आता है यार ऐसे करने में। ये पेन हो गया, ये एक ब्लू कलर में अवेलेबल है पेन, ठीक है ना। एक ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है, एक लाल में भी लिख लेते हैं। कोई तरस मत खाने लग पड़ना, अरे इतनी गरीबी आ गई है क्या कि ऐसे करना पड़ रहा है। नहीं भाई, मेरी मर्जी है, मैं जिससे मर्जी पढ़ाऊं। पढ़ाने को तो मैं उस पर भी पढ़ा सकता हूँ जो डिजिटली, डिजिटल बोर्ड पे भी हम कर सकते हैं ट्राई, बट वो भी थोड़ा टाइम से करेंगे ना। पहले चैनल की ग्रोथ तो होने दो। मैं चाहता हूँ कि हम एक बार, ठीक है, मेरे पास मतलब कई सारे आइडियाज हैं चैनल से लेके कि जो सिलेबस में पढ़ाऊंगा 3-4 बार पढ़ा दूं। एक बार व्हाइट बोर्ड सीरीज, ब्लैक बोर्ड सीरीज, फिर नोटबुक सीरीज, राइट। तो मैं चाहता हूँ नोटबुक सीरीज, टैबलेट सीरीज, देन स्मार्ट बोर्ड सीरीज, इस तरह से मैं चाहता हूँ लेक्चर्स लाना, और मैं ऐसे करूंगा भी। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड सीरीज तो सबसे एंड में ही आएगी। तब तक हम ऐसे ही स्मार्ट बोर्ड की फील ले लेते हैं। हमने वो तो बनाया नहीं यार, इरेजर तो बनाया नहीं है, ERASE। चलिए, तो बैटरीज को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बैटरीज को रेड कलर से लिख लेते हैं। बैटरीज, दे आर द गैल्वेनिक सेल्स। बैटरीज कुछ नहीं, बस गैल्वेनिक सेल्स है। और गैल्वेनिक सेल्स हमने क्या पढ़े थे, गैल्वेनिक सेल्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। दे आर द गैल्वेनिक सेल्स विच यूज द, अब इसमें जो एनर्जी यूज हो रही है ना, वो रेडॉक्स रिएक्शन से हमें मिलती है, ठीक है। विच यूज द एनर्जी या केमिकल एनर्जी, या विच यूज की जगह आप लिखिए विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस which use the, मेरे को कुछ सोच के हंसी आ रही है, which convert the chemical energy of redox reactions to electrical energy, electrical energy, राइट। तो ये होती है बैटरीज। अब अगर मैं बात करूं कि एक परफेक्ट बैटरी का एग्जांपल, या एक परफेक्ट बैटरी जो है, आइडियल बैटरी जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो आइडियल बैटरी के बारे में हम लिख लेते हैं, काले रंग से लिखेंगे। देखो यार, अगर हमारे पास दूसरा बोर्ड आ भी जाए ना, ठीक है, फिर मुझे ऐसे करने में ज्यादा मजा आएगा, फन भी साथ साथ में मेरे को तो लग रहा है यार, तो बढ़िया है। चलिए, आइडियल बैटरी को हम लिखेंगे विद ग्रीन कलर। आइडियल बैटरी क्या होती है? बैटरी विच इज, आइडियल बैटरी की क्या क्या एक कह सकते हो, जैसे कहते हैं ना, आइडियल दूल्हा चाहिए हमें, जो दिया लेके ढूंढे तो भी ना मिले। अरे दिया लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई। चलिए, जय श्री राम। मतलब मैं क्या ही बोलता रहता हूँ यार, आप भी सोचते होगे। तो बैटरी विच इज, देखो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। बैटरी विच इज, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, मतलब लाइट हो, हैवी ना हो, लाइट होनी चाहिए, या हम कहें तो पोर्टेबल कह लो,
लाइट कह लो, राइट। तो आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है मैं वही सब बताऊंगा। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, द बैटरी विच इज फॉर, हाँ देखो, रीजनेबली लाइट, तो मैंने यही लिखा, लाइट होनी चाहिए बैटरी, और वोल्टेज जो है वो वेरी ना करे। अगर वोल्टेज वेरी करेगी तो कैसी बैटरी, वोल्टेज डू नॉट वेरी ऑन यूज, राइट। वोल्टेज वेरी कर रही है उस बैटरी की यूज करने पे, तो फिर क्या फायदा उस बैटरी का। और भी कुछ है क्या, हाँ होना तो चाहिए। अच्छा यहाँ पे इन्होंने और क्या क्या दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, बस एक कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। अब इसका हमें कॉम्पैक्ट होनी चाहिए यार, कॉम्पैक्ट टू यूज, मुझे मतलब तो नहीं पता पर कॉम्पैक्ट टू यूज। ओके सो ये सब हमने देखा अबाउट बैटरीज, आइडियल बैटरीज। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ बैटरीज। टाइप्स ऑफ बैटरीज हम हेडिंग डालेंगे इस लाल रंग से, मुझे ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा है यार। टाइप्स ऑफ बैटरीज, हाँ अब हम लिखेंगे ब्लू कलर से, हाँ ब्लू ये रहा। प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। अब हाँ मेरे ख्याल से इसके नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, ओके नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, अगले पेज पे करते हैं। ये सही में यार साइड पे इतना अच्छा लग रहा है ना ये, चलो नोट कर लो इसको। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। नाउ आई शैल रब इट अप एंड वी शैल मूव टू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। और हमारे सिलेबस में दो ही प्राइमरी आपको पढ़नी है, दो ही सेकेंडरी पढ़नी है, ओके। ओए बिना इरेज करके कैसे कर रहे हैं यार अब, देखो मेरे को इसमें बहुत आनंद आ रहा है यार। आनंद तो चलो जीवन में है ही, पर कुछ पता थोड़ी होता है टाइम का। हेडिंग डालिएगा प्राइमरी बैटरी, इट लुक्स ब्यूटीफुल देयर, आई सॉ इट, मतलब मुझे तो अच्छा ही लगा। सेकेंडरी बैटरी, ओके तो प्राइमरी बैटरी में लिखिएगा, प्राइमरी बैटरी वो है जिसमें रिएक्शन टेक्स प्लेस वंस ओनली, रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस या वंस ओनली, ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है। अब अगर एक ही बार रिएक्शन हो रहा दैट मीन्स इट इज नॉन रीयूजेबल, या इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चार्ज्ड। इसके एग्जांपल्स जो आपको पढ़ने हैं उसको बोलते हैं ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। जो आप जनरल सेल लेते हैं ना, जो रिमोट वगैरह में डालते हैं, वही स्पेलिंग क्या है इसके, यही होंगे मेरे ख्याल। ये एक आपको पढ़ना है, और सेकंड आपको पढ़ना है मरकरी बैटरी, एचजी सेल, ठीक है, मरकरी सेल कह लो। ये यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में क्या नाम दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, मरकरी सेल ही लिखा हुआ है, ओके तो मर्क्यूरी सेल ही इसका नाम आप लिखिएगा। सेकंड, सेकंड है आपके पास आफ्टर मार्केट सेकेंडरी बैटरी, उसमें रिएक्शन को आप दोबारा दोबारा करवा सकते हो, मतलब ये चार्जेबल है, चार्जेबल, रीयूजेबल। अगर चार्जेबल है तो क्या आप इसको रीयूज नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर रीयूजेबल है, चार्जेबल है, दैट मीन्स अ गुड सेकेंडरी बैटरी इज वन which is capable for more number of चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शंस। मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शंस मतलब जो ज्यादा अच्छे से काम कर सके, ज्यादा चार्ज हो सके, ज्यादा डिस्चार्ज हो सके, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपके पास, फर्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना है, इसमें एक है लेड बैटरी, ओके, लेड बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी या सेल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस आ गया, ओके इसको नोट करो। भूला, ये क्या हो गया, बोले ये हमने मिटा के ना बस थोड़ा हेडिंग वगैरह डाल दी, बाकी हम अभी कर लेंगे, बोलो ठीक है। हाँ ठीक तो होगा ही, नहीं बोलोगे तो फिर भी हमें ऐसे ही करना है।
ग्रीन से लिखेंगे अब हम। लेक्लांची सेल को हम ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो लेक्लांची सेल में जो एनोड होता है दैट इज जिंक रॉड, जिंक रॉड एज एनोड, और कैथोड में है कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की रॉड। ओके, सो सॉरी, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की रॉड सराउंडेड बाय इसमें जो इसके आसपास है MnO2 का पेस्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है ZnCl2 का, ZnCl2 एंड NH4Cl। ओके, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। सेल पोटेंशियल इस सेल का होता है 1.5 वोल्ट। अब जब देखो, अब मैं भी रट्टा मार के आया हूं यार, ठीक है, तो जितना याद है उतना देख लो। अच्छा, अब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, पर उससे पहले हम एनोड की और कैथोड की रिएक्शन अलग अलग देख लेते हैं। तो सेल रिएक्शन से पहले मैं लिख लेता हूं, इरेजर तो सिलेक्ट किए नहीं। सेल रिएक्शन से पहले एनोड हाफ सेल एंड सेकेंड कैथोड हाफ सेल। After anode half cell, cathode half cell, there is cell reaction, and after cell reaction there is क्या था लिखा हुआ मैंने एंड में, यूजेस यार ये सिंपल सेल है जो आप घर पे यूज करते हो। ठीक है, तो एनोड हाफ सेल में देखिए जिंक रॉड है, तो एनोड में Zn से क्या बनेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड हाफ सेल में क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल में आपके पास जो है कैथोड पे क्या था, कार्बन था सराउंडेड बाय MnO2। जो MnO2 है वो रिएक्ट करेगा NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेगा, MnOOH प्लस और क्या था, NH4। हाँ, अभी जो NH4 बना है ना, ये जो NH4 है फर्दर फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद Zn। ये जिंक के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है अब बाद में। ठीक है, तो सेल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को एक साथ लिख दो बस। तो सेल रिएक्शन आप लिखना खुद से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, कट हो जाए। ठीक है, वो आप खुद से लिख लीजिएगा, इतना थोड़ी करेंगे अब हम। हाँ, इतना पागल नहीं हम, इतना तो है कि वहां से इरेजर सेलेक्ट किया बिना हम इरेज कर दिए। यूजेस में क्या आएगा, यूजेस में आएगा आपके पास क्लॉक्स, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये इसके यूजेस हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्लांचे सेल। नाउ नेक्स्ट कम्स दी Hg सेल यानी कि मर्क्यूरी सेल। तो इसको नोट करो जल्दी से, नोटेड। इसी में मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। लेक्लांचे सेल की जगह क्या लिखेंगे, अब हेडिंग को ना वैसे चेंज कर दो, कलर हेडिंग के लिए रख लो ब्लैक। लेक्लांचे सेल की जगह है आपके पास अब मर्क्यूरी सेल। और मर्क्यूरी सेल कौन सा सेल है, जो आप पतला सा सेल नहीं देखते, छोटा सा सेल गोल सा होता है जो आपकी घड़ियों में मिलता है आपको। ठीक है, वो वाला सेल। ठीक है, इसमें क्या है, पहले तो आप इन सबको मैं मिटा देता हूं इरेजर की मदद से। आई फील फनी, ओए सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसमें आप सेल रिएक्शन भी लिख ही लो, बिकॉज इसमें सेल रिएक्शन लिखना इज वेरी इजी। इसमें सेल रिएक्शन बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि सेल रिएक्शन में क्या है, Zn प्लस Zn से बना दो ZnO, और यहां पे HgO ले लो और इस साइड Hg बना दो, बस सिंपल है। ये सेल रिएक्शन हो गई, याद आपको। ठीक है, ओ यार मैंने ब्लू से लिख दी, चलो दोबारा ग्रीन से लिख देता हूं। Zn प्लस HgO से ZnO प्लस Hg। ओके, यूजेस आपको बता दिए मैंने, वॉचेस में, हियरिंग एड्स। ओके, अब इसमें बाकी हम चीजें लिख लेते हैं। एनोड पे देखो, एनोड पे Zn होगा, एनोड पे क्या होगा, जिंक होगा, और कैथोड पे क्या होगा, HgO होगा, राइट। इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है KOH एंड ZnO होता है शायद, राइट। यही है मेरे ख्याल, इलेक्ट्रोलाइट में चेक कर लेता हूं यार,
देखो बिकॉज ये तो याद नहीं रहते यार, यही है, हाँ देखो यही है भाई। यहाँ पे एक और चीज है, HgO के साथ कार्बन है, और ये ZnHg है, मतलब जिंक एमलगम है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम या जिल्क एमलगम कह लो। एमलगम, एमलगम मतलब मरकरी के साथ जो होता है ना कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं एमलगम। ठीक है, बलगम नहीं है, बदतमीजों, इतना गंदा बोलते हो, छी छी छी। सेल पोटेंशियल इसका है 1.35 वोल्ट, और ये कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, दिख रहा है क्या यार ये कलर, दिख तो रहा है यार, ऑल concentration of all ions remain same throughout, मतलब हर टाइम सेम ही रहेगी। यार आज तो मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ना था, और आज तो लास्ट ही क्लास है, 13th लेक्चर तक ले जाएं इस चैप्टर को फिर। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। एनोड पे क्या है, ZnHg है, ZnHg OH नेगेटिव, ये है आपके पास, यहां पे आप 2 लगा लो। ठीक है, बैलेंस रहने दो, बैलेंस आप खुद करना। ठीक है, इस साइड जब जाएंगे ZnHg OH नेगेटिव, आपको मिलेगा वाटर, ZnO इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लो, मैं देख लेता हूँ, बुक से देखता हूँ, इतना टाइम नहीं है अब हम इसको बैलेंस अच्छे से कर पाए। ठीक है, मैं बुक से देख के बता रहा हूँ आपको। 2OH है, सही तो कर रहा था मैं, 2OH और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही OH नेगेटिव है। ठीक है, कैथोड पे, कैथोड पे क्या है, देखो कैथोड पे बस आपको ये वाली ये रिएक्शन याद रखनी है, ये लेके आनी है बस। ओए यहाँ पे ZnHg कर लो ना, ये तो हमने गलत लिख दिया, बस आपको ये वाली रिएक्शन लेके आनी है कहीं ना कहीं से। अब देखो ZnHg इस साइड है, HgO आपका इस साइड है, मतलब यहाँ पे पहले तो HgO ले आओ, बिकॉज इन दोनों को ऐड करके ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए। अब देखो OH नेगेटिव इस साइड नहीं है फाइनल में, तो आपको यहाँ पे तो नहीं लेके आनी, उस साइड OH नेगेटिव ले आना। देखो ये मैं ले आया OH नेगेटिव, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ही लेके आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे और 1 वाटर इस साइड आएगा, तो वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 OH नेगेटिव प्लस Hg। देखो ये आपके पास है एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, सेल रिएक्शन यूजेस, सब कुछ हमने इस सेल का भी यानी मरकरी सेल का भी लिख लिया। इसको भी नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी की तरफ जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। ओए पहले तो इरेजर चाहिए हमें, चल पड़ा, चलता नहीं है ये बोर्ड, बेचना पड़ेगा। सेकेंडरी बैटरी में फर्स्ट इज एनोड, नहीं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। तो इसमें कहाँ है, पहले इरेजर चाहिए हमें। आपने देखा होगा थंबनेल में मैं ना, मैंने व्हाइट बोर्ड सीरीज लिख के भेजा था, मतलब थंबनेल जो है मैंने लगाए थे व्हाइट बोर्ड सीरीज लिख के लगाए हैं। इसका मतलब आपकी कई सारी सीरीज में मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मे भी जो अगले साल जब मैं ये सब चीज पढ़ाऊंगा तो मैं ब्लैक बोर्ड सीरीज लिखूँ वहां पे, है ना, ये सब मैं कह रहा था। हाँ तो अब यूजेस में पहले आप लिख लो इसके यूजेस। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल में ये यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, और कोई यूज दिया हुआ है क्या एनसीईआरटी में, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स में भी दिया हुआ, तो इन्वर्टर्स भी लिख लो साथ में। इन्वर्टर्स, ये देखो रट्टा मारने वाला चीज है, तो आपको रट्टा तो मारना पड़ेगा। इसका मेरे ख्याल से इन्होंने वोल्टेज दिया नहीं है, है ना। ओके, वोल्टेज इज नॉट गिवन। अब हम करते हैं एनोड कैथोड। एनोड पे है, लाल से लिखूंगा अब मैं, एनोड इज पीबी, सिंपल, लेड इज एट एनोड। कैथोड पे पीबी बार्स या पीबी ग्रिड कहा है एनसीईआरटी में, पीबी ग्रिड विद PbO2। ये भी बहुत आसान है, इलेक्ट्रोलाइट में 38% H2SO4 सॉल्यूशन, देखो मैंने अभी रीड किया ना एनसीईआरटी से,
इसलिए मेरे को याद हो गया, इसलिए मुझे लग रहा है ऐसा है। सेल पोटेंशियल इसमें दिया नहीं हुआ, नॉट गिवन, आप इसको मत करिएगा। एनोड हाफ सेल में क्या है, पीबी है ना, पीबी में H2SO4 गया, H2SO4 गया कि सल्फेट गया, चेक कर लेता हूँ यार, गलती ना करवा दूं, सल्फेट गया, हाँ देखो मेरे को लग ही रहा था। SO4 2- जो है ये है ना, SO4 2- गया, यहाँ पे बन जाएगा लेड सल्फेट, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास लेड सल्फेट, एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कैथोड हाफ सेल में क्या है, PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो चार्ज बैलेंस है, 2 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, इस साइड कोई चार्ज नहीं होगा, हाँ बैलेंस्ड है। इस साइड क्या बनेगा, PbSO4 अगेन बस, और H2O है शायद, H2O H2O, हाँ यही है। और H2O कितने बनेंगे, 4 5 6 ना, 6 ऑक्सीजन है, इनमें से 4 यूज हो गए तो 2 ही, तो 2 H2O बनेंगे, राइट। लेट मी चेक एज वेल, यही है क्या इक्वेशन में, यस इट इज परफेक्टली करेक्ट इक्वेशन। यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, बस बैलेंस करते वक्त इन्होंने पता नहीं क्यों, मैंने पूरे बैलेंसिंग देखी नहीं ना कैसे कैसे है क्या क्या है, इसलिए मैंने तो सीधा सीधा लिख दिया जैसा दिया। अच्छा नहीं लगाया हुआ, मैं वही बोलूँ, बैलेंसिंग में ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस साइड एक लेड तो इस साइड भी एक ही लेड होगा ना। अब सेल रिएक्शन इन दोनों को मिला के लिख दीजिए, पीबी प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2- प्लस 4H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा ना, गिव्स 2 PbSO4, अच्छा यहाँ पे दिया होगा उन्होंने 2 प्लस 2H2O, ठीक है, ये आपके पास आ गया लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, ये आ गया लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसमें एक नोट डाल के लिख लो, नोट द cell reaction can be reversed if I is, या करंट लिख लो, passed in opposite direction। यार ऐसा करेंगे ना, लेक्चर 13 भी रख लेंगे, आज हम सिर्फ सेकेंडरी बैटरी तक करेंगे। टाइम देखो कितना हुआ, हाँ 22 मिनट तो हो गए ना, तो 8 मिनट और लग ही जाएंगे मेरे ख्याल से, तो हम सिर्फ आज यहीं तक करते हैं, यहीं तक ना, एक बैटरी और है आगे, जिंक सॉरी निकल कैडमियम, अच्छा फ्यूल सेल्स और कोरोजन ही बच गया फिर तो, चलो फ्यूल सेल कोरोजन को मैं लेक्चर 13 में लिख दूंगा, फ्यूल सेल्स और कोरोजन को लेक्चर 13 में कवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो हर जगह इसको एक ही लेक्चर में करवाते हैं, बट हमारे यहाँ आपको मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास निकल कैडमियम, कहाँ है, निकल कैडमियम सेल, सेकेंडरी बैटरी में है आपके पास सेकेंड निकल कैडमियम सेल, हेडिंग डाल लो पहले, स्टोरेज भी हटाओगे इतना भाई झंझट, निकल कैडमियम सेल या निकल सेल भी कहते हैं, ओए पहले इरेजर, हाँ जी। तो इसमें क्या लिखना है आपको वो देखना, इसमें आपको एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया, सीधा सेल रिएक्शन दिया हुआ है, सीधा सेल रिएक्शन दिया हुआ है, और उसके शायद आपको यूजेस भी दिए होंगे, शायद दिया है, ये मोर एक्सपेंसिव है, ये दिया होगा, दिस माइट बी गिवन, ये मोर एक्सपेंसिव है बट एफिशिएंट है, ये दिया होगा ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, देखो मोर लॉन्गर लाइफ, ओए देखो इसीलिए अच्छे से नहीं चला, हैज longer life than lead storage battery but is more expensive, ज्यादा अमीरों वाला है कह लो, सीधा सेल रिएक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो हम वही करेंगे। क्या है देखो, आसान है, कैडमियम से बना दो CdO, CdO, और यहाँ पे था NH NiOH थ्राइस, जिससे आप क्या बना लोगे, 2
NiOH twice plus H2O. This was the simple reaction. Okay, देख लो बैलेंस्ड है क्या? यस, आई थिंक सो इट्स बैलेंस्ड। यही आपके पास आपके लिए जो है रिएक्शन है, इसको नोट कर लो जल्दी से। दिस इज दी सेल रिएक्शन। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, फिर हम फ्यूल सेल्स को पढ़ लेते हैं। फ्यूल सेल्स तक कवर कर लेते हैं। जो आपका लेक्चर नंबर 1 आएगा नेक्स्ट चैप्टर का, उसी में हम कोरोजन करवा देंगे आपको। ओके, नेक्स्ट कम्स द फ्यूल सेल्स। इसको हम एनसीईआरटी से रीडी कर लें क्या? ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, देख लेता हूं मैं, यहां से रीडी करवा देता हूं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में से। देखो फ्यूल सेल्स है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या मैं आपको यहां लिखवा ही देता हूं। देखो थर्मल प्लांट्स जो है, थर्मल पावर प्लांट्स, वहां पे जो है प्रोसेस थोड़ा ज्यादा होता था। क्या होता था पहले? हम देखो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा होगा ये। ठीक है, देखो कन्वर्टिंग इनटू प्रेशर स्ट्रीम, पहले प्रेशर स्ट्रीम में बनाते थे उसको। ठीक है ना, देखो द केमिकल एनर्जी को पहले प्रेशर स्ट्रीम में, थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, केमिकल एनर्जी, पूरा लिखता हूं, केमिकल एनर्जी को पहले प्रेशर स्ट्रीम में, प्रेशर स्ट्रीम वाटर में कन्वर्ट करते थे, फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे। और ये काफी, ठीक है, पॉल्यूशन भी इससे बड़ा होता था और इसकी एफिशिएंसी भी कम है। एफिशिएंसी ओनली 40%। चेक करो, लास्ट में दिया होगा एनसीईआरटी में, अगले पेज पे दिया होगा। देखो एफिशिएंसी इज अबाउट 40% और उसकी 70% है। अब हमें क्या चाहिए? एक फ्यूल सेल चाहिए। फ्यूल सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल है, विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेस पॉल्यूशन। इन सब प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से कवर कर देता है। पॉल्यूशन क्या होता है? लेस पॉल्यूशन एंड एफिशिएंसी अप टू 70% एफिशिएंसी हो रही है उसकी, फ्यूल सेल्स की। तो इसमें आपको जो फ्यूल सेल पढ़ना है वो है H2O2 फ्यूल सेल, या कहें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। राइट, यही वाला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इसमें आप देखिए एनसीईआरटी को ही मैं आपको दिखा रहा हूं। See what we will be writing as cell reaction. सेल रिएक्शन क्या है? O2 प्लस 2H2, इससे बनता है H2O। ये आपका सेल रिएक्शन है और ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी यूज करते हैं। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो आंसर में अगर लिखना चाहो तो। इसके बेनिफिट्स फ्यूल सेल के मैंने यहां लिख दिए। O2 प्लस 2H2 गिव्स H2O। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कैथोड की, कैथोड पे है O2 और एनोड पे है H2, तो 2H2 और कैथोड पे है O2। तो O2 में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें, नहीं पहले OH नेगेटिव, O2 में मैंने OH नेगेटिव ऐड किया तो मेरे को मिला वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन्स। चेक करो, यही होगा क्या? नहीं, अरे यार कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो इस साइड आएगा। O2 2H2O इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिलेगा? 4OH नेगेटिव, या OH नेगेटिव पहले सिंपल लिखो ऐसा, OH नेगेटिव। अब इससे इसको कंपेयर कर लो, इससे इसको कंपेयर कर लो, कैथोड प्लस एनोड ये आपको मिलना चाहिए। तो कैथोड प्लस एनोड ये मिलेगा, तो ये सारा हटेगा, ये सारा हटेगा, मतलब इसको उस साइड लिख लो 2H2O प्लस O इलेक्ट्रॉन, और इसको इस साइड लिख लो OH नेगेटिव को। बस इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लेना। मैं डायरेक्ट बैलेंस करके आपको बता देता हूँ क्या आएगा इक्वेशन में। बैलेंस करके आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 2H2O आएगा, 4OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ जाएगा। चेक करो, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड बराबर, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये चेक कर लो, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड। एक्चुअली जो कैथोड और एनोड है उसमें कार्बन होता है, जिसमें हम इन सबको बबल कर देते हैं। O2 बबल्ड कार्बन,
O2 बबल्ड कार्बन और एनोड पे H2 बबल्ड कार्बन है। ठीक है, तो इसको नोट करो, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। दिस वाज द फ्यूल सेल, दिस वाज द फ्यूल सेल। फिर हम यहीं पे आज की क्लास को रोक देते हैं। कोरोजन हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, वैसे तो कोरोजन भी थोड़ा ही है, कर लें क्या? चलो अगले लेक्चर में कवर करेंगे यार, अभी टाइम भी नहीं है ना। ओके, मतलब आपके पास तो होगा, मतलब आप लेक्चर का तो टाइम बचा हुआ है, बट वैसे नहीं है, मुझे कहीं कुछ काम था तो इसलिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टॉप द क्लास हियर ओनली। कोरोजन वी विल बी कवरिंग इन लेक्चर 13 और लेक्चर 1 ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। मोर प्रोबेबली या मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 1 में ही हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा हमें कवर करना है। अच्छा, आप कैसे बताओगे? तो रिकॉर्डेड है, तो मैं लिख लूंगा लेक्चर प्लानर में कौन सा है। अभी देख लेता हूँ, लेक्चर प्लानर तो आपको दे दिया था। कहाँ है जीत में? फिजिक्स या केमिस्ट्री है ना ये तो। हाँ, तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करवाना है। इस महीने में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज द नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट जो भी है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ देखो, चल बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं रहा, बिल्कुल प्रॉपर नहीं रहा, चल रहा मतलब लगभग ठीक ठाक है यार। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, अक्टूबर में आपकी कोई रिवीजन क्लासेस भी तो आनी है, नॉमेनक्लेचर की, आइसोमेरिज्म की, जीओसी की। ओके, सो देखते हैं, इनको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सुनाओ, दोस्त मत बनाओ, पैसा बनाओ। ओके तो क्या यार, ओके नाइस। हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, मेरे भी दोस्त से कम ही है। होमवर्क लिखिएगा। लेकिन मेरा मन करता है मैं रोस्टिंग चैनल खोल लूँ यार, बड़ा मजा आएगा मेरे को उसमें, बट इतना एडिटिंग मेरे को आती नहीं अच्छे से, इसलिए मैं खोलता नहीं। राइट, तो होमवर्क में सॉल्व ऑल डीपीपीज, जो भी इस चैप्टर की डीपीपीज हैं एक्सेप्ट कोरोजन टॉपिक, एक्सेप्ट कोरोजन। कोरोजन की 10 मिनट रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दिया जाएगा। 10 मिनट का टॉपिक था यार, या ऐसा करो 10 मिनट रिकॉर्डेड से बढ़िया इन लेक्चर 1 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर 1 में आ जाएगा कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन आएगा, वेट करना। और रिवाइज होल चैप्टर एंड रैड नहीं, रीड यार, HCRT नहीं, NCERT। अच्छा, एक मैंने देखा, किसी ने लिखा था यूपीएससी है, यूपीएससी होता है ना, उसने यूपीएसई लिखा था, जोक था कहीं। चलिए, जोक मतलब मेरे को तो ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द होमवर्क। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर विद ऑल दीज थिंग्स। अगली बार हम कोरोजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपने जो है जड़ें मजबूत करना स्टार्ट करेंगे, है ना। आफ्टर इनऑर्गेनिक देयर इज, आई थिंक सो, ऑर्गेनिक ओनली। लेट मी चेक फर्स्ट, लेट मी चेक, या मेरे ख्याल से केमिकल काइनेटिक्स ना हो। Yes, after that there is chemical kinetics, D and F block, and then there is that organic chemistry. तो केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें मतलब वो फिजिकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ी सी ब्रेक है, 2 चैप्टर हो चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा और उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना, उन्हें अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये मेरी आउटरो तो नहीं है, मतलब मैं पहले ऐसे आउटरो देता था, तो पहले मतलब जब मैं यहाँ नहीं कहीं और पढ़ाता था, कहीं और, मतलब वो मैं आपको चलो कभी बताऊंगा, फ्री टाइम जब लाइव क्लास होगी तब बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।